नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोये सवसाहुगं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः सुमेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ज्ञानस्य सञ्चेतनैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम् अज्ञानसञ्चेतनैव धावन् मोदस्य शुद्धिं निवृत्तिबन्ध पर की ओर देखने से परिणामों में विभाव ही होता है। उस विभाव में अंतर दो प्रकार का है। पर की ओर देखे परंतु वस्तुनिष्ठ दृष्टिपूर्वक देखे तो पाप परिणाम उत्पन्न नहीं हो पाएगा। पर की ओर देखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखे तो पाप परिणाम नहीं होगा, पुण्य परिणाम है। जैसे शीलवती नारी पर की ओर देखे, लेकिन पिता की दृष्टि से देखे, भाई की दृष्टि से देखे, पुत्र की दृष्टि से देखे, अथवा वेद ज्ञान की भाषा बोले तो पर पुरुष है ऐसा देखे, तो उसके शील में दूषण नहीं हो पाएगा। पर की ओर देखे, यद्यपि पर की ओर देखने का भाव अच्छा नहीं है, विभाव है, विपरीत भाव, लेकिन पर की ओर भी देखे तो किसकी ओर देगा और कैसे देखा, देख करके क्या सीखा। अरे एक कन्या का विवाह करना होता है तो उसमें व्यवहार भी करना होता है, व्यापार भी करना होता है, तो किससे करें, कितना करें, ये बड़े विवेक की बात है। क्या किसी व्यक्ति से व्यापार करोगे आप? चाहे जैसा व्यापार करोगे, चाहे जितना व्यापार करोगे, बैंकिंग की भाषा में एक शब्द का प्रयोग होता है, लिमिट। लिमिट बन जाती है। लिमिट किसी आधार से बनती है। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कहती है कि 20 लाख की है, ठीक है, 10 लाख की लिमिट तुम्हारी बना दी, 10 लाख का तो लेन देन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? तो भाई कोई बात होगी तो 20 लाख की प्रॉपर्टी है, उसमें से हम वसूल कर लेंगे। लेकिन कोई क्यों भाई हमारी भी लिमिट एक बना दो भाई, कितने की? तो 20 लाख की प्रॉपर्टी क्या है, कभी 20,000 की भी नहीं।
किस आधार पर तुम मांगते हो? तुम स्वर्ग की चाह किस आधार पर कर रहे हो? मान प्रतिष्ठा की चाह किस आधार से करते हो? आधार तो बताओ उसका। भोगों की चाह किस आधार से कर रहे हो ये बता। भाई जड़ को काट करके फल तो नहीं खा सकता कोई। जड़ को काट करके फल नहीं खा सकता। पुण्य के बिना तो पुण्य की सामग्री नहीं मिल सकती। आदर के बिना तो स्नेह नहीं मिल सकता। त्याग के बिना तो बड़प्पन नहीं मिल सकता। स्वाश्रय के बिना, ज्ञान के बिना तो सुख नहीं हो सकता। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखे, जैसे अष्टपावड़ में एक चरित्र, एक दृष्टांत आया उसका। स्त्री के शरीर को देखा। अब तात्विक दृष्टि से देखा जाए, यहां भी अमृतचंद स्वामी ने एक शब्द का प्रयोग किया, तात्विक संबंध का विचार किया जाए। कलई कलई की है ये सिद्ध, कलई कलई ही है ये सिद्ध होगा तात्विक संबंध से। उस प्रसंग में तो तात्विक दृष्टि से देखो तो स्त्री, उसी आधार से ये पुस्तक, ये तुम्हारी पद लिखी है। ये द्रव्य दृष्टि से देखो तो नारी तो कोई रूप नहीं, इसे हम स्त्री कह रहे हैं। है क्या आखिर? एक जीव है, एक असमान जाति शरीर है। अब वह शरीर है, वह कर्म का फल है। शरीर है, वह कर्म का फल है। सुंदर है तो सुंदर परिणामों का फल है कर्म। कुरूप है तो खोटे परिणामों का फल है। वीतराग परिणाम से तो शरीर मिलता नहीं। कोई वीतराग परिणाम से तो शरीर मिलता नहीं ना। पर की ओर देखने से तो शरीर नहीं मिलता। पर के लक्ष्य से तो संसार होता ही नहीं ना। शरीर नहीं मिलता, माता पिता नहीं मिलते, धन वैभव नहीं मिलता, पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती, और इन सब की जरूरत भी नहीं है जीव को सुखी होने के लिए। स्व की ओर देखने से तो सुख मिलता है। तो इस स्त्री को देखो, आखिर है क्या? आत्मा को देखो तो आत्मा में तो कहीं कोई राग करने की गुंजाइश है नहीं। आत्मा अज्ञानी जीव को दिखता भी नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से दिखता भी नहीं, दिखता है ये स्थूल शरीर। तो इस शरीर को देखो तो शरीर को भीतर से देखो। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखने का मतलब ये है, ये जो सुंदरता है वह सुंदर परिणाम का फल करना योग, ये अध्रुव है, विनाशिक है, ये चरणान योग, ये भिन्न है पर है आश्रय करने योग्य नहीं, देखने लायक नहीं है, ये द्रव्यान योग। और क्या सुंदर है? कछु तो सुंदर नहीं है। अभी तुमने सुंदरता देखी है? स्वर्ग से देखने आते थे सुंदरता। पुराणों में से कोई सुंदरता का दृष्टांत बताओगे? अरे रे, तीर्थंकर का अभिषेक करने के बाद इंद्राणी ने वस्त्राभूषण पहनाए। ग्रंथकार कहते हैं उन वस्त्राभूषण से तीर्थंकर बालक शोभित नहीं हुए, उस तीर्थंकर की संगति पाकर के वे शोभने लगे। लौकिक में कहते ये कमीज तुम्हारी बहुत है, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही, ये घड़ी तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी लग रही, ये चश्मा तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। तो चश्मा अच्छा लग रहा है तुमसे, सही पूछो। अचेतन चेतन की संगति से शोभायमान होते।
अगर चेतन ना हो इसी हॉल में आप जो कुछ भी और करना हो सो कर लो, पूरे में ग्रेनाइट लगा दो, पूरे में टाइल्स लगा दो, कांच का काम कर दो, और जो भी तुम्हें जितना पैसा खर्च करना खूब खर्च कर दो। क्या करें, मूल जीवों का पैसा इन्हीं में खर्च होगा। धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों के लिए खर्च नहीं होगा। हम कहते धार्मिक संस्थाएं बनाने में भी ये भूल हो जाती है कई बार। संस्थाएं बनाने में, फेंसिंग करने में तो बहुत खर्च होता है लंबा चौड़ा, और फिर उनकी मैनेजमेंट में, धर्मात्माओं के स्थितिकरण में, धार्मिक कार्यक्रमों में फिर वो कंजूसी होती है। अब वो है इतना फंड देंगे, इतना फंड देंगे, इतना क्या करें, इतनी व्यवस्था नहीं। ये जड़ दृष्टि है, ये विपरीत दृष्टि है। विचार करो, बच्चा बीमार हो, स्त्री का जेवर बनाओ, तो जेवर पहले बनाओगे कि उसका इलाज पहले करोगे? तीनों वरदान व्यर्थ गए। दृष्टांत दिया था, एक दुखी जी, स्त्री, बच्चा भी बड़ा, 20-22 वर्ष का बच्चा, स्त्री और पति, तीनों बेचारे बहुत दरिद्रता के मारे परेशान हो रहे थे। उधर से कोई देव निकला, देवी साथ में थी। देवी ने कहा देखो कितना दुखी है, तो भाई हम क्या करें, इसके लिए क्या कर सकते हैं? अपने कर्म का फल भोग रहा है और तो भी पाप को नहीं छोड़ रहा। पाप का फल भोग रहा है तो भी पाप को नहीं छोड़ रहा, क्या कर सकते? बोले कुछ क्या है, अपन को अपना काम करना चाहिए, वरदान दो उसको। चले ठीक है, वरदान दे रहे। उससे कहा भैया, स्त्री से कहा पहले, सबसे स्त्री को प्रदान किया कि भाई मांग ले, एक वरदान मांग ले, तू सबसे पहले मांग। तो उसने क्या अकल लगाई कि पैसा वैसा तो ये पति और मांग लेंगे। उसने कहा हमारा रूप बहुत सुंदर कर दो। तो रूप सुंदर हो गया और लड़के को आई गुस्सा कि देखो खाए वगैरह रोटी नहीं है, रूप की परी है। तो गुस्सा में था ही वो। देव ने कहा भाई तू मांग लड़के, इसको बना तो दो सुअरनी। नहीं, वो सुअरनी हो गई, सुअरनी है। अब पति खड़े खड़े देख रहा, मरे जी क्या करें? तो भाई तुम मांगो भाई साहब कि जैसो तैसो कर दो, क्या करें, छोड़ो। विचार करो, जिन रूप का आदर करने का है फल है ये, क्या सुंदर रूप होना। ये 2-3 दिन में अपन समझ लेना है। चिकित्सा नहीं करी किसी कुरूप को देखकर, रोगी को देखकर, उसकी सेवा योग्य करी, अपने रूप का अभिमान नहीं किया, उसे सुंदर रूप मिलेगा। तो तात्विक दृष्टि से देखें तो ये सुंदर रूप पुण्य का फल है। कर्णान योग, चरणान योग बोलो, ये रूप अध्रुव है, विनाशिक है। राचन योग स्वरूप न या को विरचन योग सही है। उद्गल को का देखिए धरे विनाशी रूप, अंतर्माय निहारिये चिदानंद से रूप। द्रव्यान योग बोलो, ये हमारा रूप नहीं है, ये तो खुद का रूप है, हमारा रूप तो नहीं। हम क्या का अभिमान करें, हमारा रूप है क्या? पर समान योग, अरे ऐसे रूप तो जाने कितने हो गए। 24 कामदेव हो गए, 24 तीर्थंकर हो गए, कैसे सुंदर रूप आते। लेकिन वे आंखें, सुंदर सुंदर आंखें हैं। साहित्य की भाषा में बोलना बोल सकते हो, हमें तो बोल नहीं पाएंगे। हैं हिरनी जैसी आंखें हैं, वो हमें आता नहीं वो विषय। माने ये सुंदर सुंदर आंखें उस जिन रूप को निहारती थी। चक्रवर्ती ऐसे देख रहे थे, क्या देख रहे? कोई मुन्नाज नहीं पधारे,
कोई मुन्नाज पधारे, ऐसे देख रहे थे। ऐसे देख रहे थे प्रतीक्षा करने, और जब मुन्ना आए तो ऐसे देखने लगे। साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में दिठ दीनी। एक एक अंग संसार की अनित्यता को बताता है। इसके हाव भाव चेष्टाएं, बिगाड़ी परिणाम। यदि इनको मैं देख करके अपना परिणाम बिगाड़ूंगा, नरभव की बाजी हारूंगा, पाप बंद होगा। तात्विक दृष्टि से देखो क्या है सुंदरता। क्या कोई रमने लायक है? रमने लायक का मतलब बोलो, देखने लायक है, स्पर्शने लायक है, सूंघने लायक है। रमने लायक का मतलब क्या है? ये कोई देखने लायक नहीं है। अब पाप बंद क्यों होगा? ओ इतना सुंदर रूप, कोई देवी है कि मनुष्य नहीं है। रावण को पाप बंद हो गया, मधु राजा को पाप बंद हो गया। पर को भी यदि तात्विक दृष्टि से देखे, पाप बंद नहीं होगा, वैराग्य होगा। पर की ओर देखे, पर के बारे में सोचे, तो भी क्या सोचे? परस्पर में कर्ता कर्म संबंध देखे, पर का दोष नहीं देखे, पर से ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं देखे। देखो तात्विक दृष्टि से देखो, दृष्टि बदलो। ये थोड़ी कह रहा है हमारा कर्मोदय कह रहा है, कहलवा रहा है। ये थोड़ी ये मिला, ये काय को ले लो तुमने, होने गई थी जुद होती है, उसने छिना लिया। अरे उसने नहीं छिना लिया, हमारे कर्म का उदय था। आज तुम्हें लग रहा है जब उस बछड़े को ऐसे खींच लिया और तुमने दूध निकाला, तब नहीं सोचा था कि इस बछड़े का पेट भरने दो पहले। आज तुम कहते हो हमारा दूध छिना लिया, हमें खाना नहीं दे, दूसरों को अच्छा भोजन करके ईर्ष्या की होगी, अच्छे भोजन की अभिलाषा करी होगी, उसमें सुख की कल्पना करके आसक्ति हुई होगी, अंतराय डाला होगा। आज तुम्हें लगता है विचार तो करो, विचार तो करो, तात्विक दृष्टि से देखो। और वैराग्य दृष्टि से आपको कितने सूत्र दिए थे। अगर हमें वात्सल्य न मिले तो हम अपने पाप का उदय विचार करके क्षमता रखें, और हमसे अगर किसी से वात्सल्य न हो पाए तो अपना दोष समझ करके दूर करें। हमारा कोई तिरस्कार करे तो अपना उदय समझ करके क्षमता से सहन करें, और हमसे तिरस्कार बन जाए किसी का तो दोष मान करके दूर करें। ये दो तरफा बात कैसी कि प्रयोजन सिद्धि के लिए, प्रयोजन सिद्धि के लिए जिस प्रकार अपना परिणाम विशुद्ध हो, निर्मल हो, वह कार्य करना। सद सके वह प्रतिज्ञा करना, अर्थ जाने सो पाठ पढ़ना, पद्धति बुद्धि से नाम रखाने में कोई लाभ नहीं है। ज्ञान की संचेतन से ज्ञान होता है, और ज्ञान का संचेतन करते हुए उस ज्ञान के साथ स्वच्छत शक्ति है, इसलिए उसमें पर पदार्थ का जो ज्ञान होता है वह भी यथार्थ ही होता है। पर पदार्थ का जो ज्ञान उसमें अगर हो तो वह भी यथार्थ होगा। एक बात। दूसरी बात
जैसे लौकिक में अपने घर से पानी पी करके चले, भोजन करके चले आ रहा, फिर बाजार में चाहे कुछ बिकता रहे, चाहे लू चलती रहे, फिर लू नहीं लगेगी, फिर मन नहीं चलेगा। अब भूखे ही चल रहे तो अपने घर से अगर भूखे चल दिए तो फिर तो मन, देखो भाई कैसी चाट पकौड़ी तो ठीक नहीं है, मिष्टान भी ठीक नहीं है, एक काम करो तुम फल ले आओ थोड़े, फल तो यहां मिल नहीं गए, तो फिर देखो ये दूध आया ना इसकी, उसने छान करके गर्म कर दिया, इस दूध ही ले लो, चलो और चीजों से दूध तो हुआ छोड़, चलो भैया ये सूखे चना बिक रहे, चना ही ले लो, गुड़ ले लो, मन कितना चलेगा, चलायमान तो होगा। और भरे पेट जब निकले चाहे कहीं भी कर रहा है, जबरन आग्रह करके कोई देना चाहे, भाई अभी तो नहीं, इसलिए लिखा है भूखा क्या क्या पाप नहीं करता, बुभुक्षते किम न करो पाप। दुख भाव ही, प्रवचन सार जी का वाक्य है ये, ठीक है, दुख भाव ही पर का अवलंबन करता है, पर की ओर देख, जो दुखी होता है वह पर की ओर देखता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो, जितना पर की ओर देखता है उतना दुख बढ़ता है, दुखी जीव ही पर की ओर देखता है, सुखी नहीं। अगर सुखी जीव पर की ओर देखता होता तो भगवान की दृष्टि भी पर के ऊपर होती। दुख भाव ही पर का अवलंबन कराता है, दुखी जीव ही पर की ओर देखता है, और पर की ओर जितना जितना देखेगा उतना दुख ही बढ़ेगा। इसलिए आचार्य भगवान उसे देखने की सुविधा नहीं देते, पर को देखने से तो निवृत्त करते हैं, त्याग कराते हैं। क्यों? हे भैया, पर की ओर देखने से सुख नहीं, अपनी ओर देखने से सुख। शुद्ध ज्ञान के संचेतन से प्रकाशते शुद्ध मति, प्रकाशते ज्ञान शुद्ध मतीव शुद्ध। शुद्ध ज्ञान के संचेतन से ज्ञान शुद्ध ही प्रकट होता है। तो ज्ञान शुद्ध ही प्रकट होता है और ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। तो जब ज्ञान शुद्ध प्रकट होता है, निर्विकल्प ज्ञान है, वैराग्य संयुक्त ज्ञान प्रकट होता है, तब उस ज्ञान के साथ अकेला ज्ञान नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं, कभी कभी प्रश्न करते हैं, अकेले ज्ञान से क्या हो जाएगा? मैंने कहा तुम समझते हो कुछ? अकेले ज्ञान होता ही नहीं, अकेला ज्ञान होता ही नहीं है। लोक में कहावत है, अकेला चना क्या बाहर फोड़ सकता है? अरे बाहर फोड़ना ही नहीं है अपन को। कैसी बात सोचते हो? उनके दृष्टांत एक देश होते हैं, जहां जो प्रेरणा करनी हो करेंगे। भैया संगठन बनाओ अपना, मिल करके चलो। अकेला चना क्या बाहर फोड़ेगा? एक एक सिंह को चाहे कोई तोड़ देगा, और बंधी हुई बुहारी को चाहे कोई नहीं तोड़ पाएगा, बंधे हुए गट्ठर को कोई नहीं तोड़ पाएगा। दृष्टांत जहां जैसे समझाने हो बस समझाएंगे। बंधी मुट्ठी, लाख की खुली मुट्ठी, बंधे रहो भैया, बंधे रहो। सामाजिक एकता बनी रहना चाहिए हमारी, वो प्रसंग अलग है। लेकिन जहां ऐसी बातें कहीं ये भी कहा एकला चलो रे, वैराग्य के लिए ये भी लिखा है कि कुटुंब की आज्ञा से वैराग्य ले, और फिर ये भी लिख दिया, नोट लगाया कि भैया कुटुंब आज्ञा न दे तो वैरागी न हो सके, ऐसा प्रतिबंध नहीं है। तो फिर निवेदन और आज्ञा क्यों है? कि आज्ञा नहीं है, वो सूचना है। अगर कुटुंब में और कोई वैरागी हो तो चले जाओ।
कि भैया हम तो शिखर जी आ रहे, इसलिए कह रहे हैं तो और काऊ को चलने हो तो चलो, इसलिए नहीं कह रहे कोई कह दे अबे नहीं आ तो नहीं आ। जैन दर्शन का उपदेश वैराग को बढ़ाने वाला होता है। जिन शास्त्रों में तो पग पग पर कषाय मिटाने का अथवा कषाय घटाने का उपदेश है, कषाय बढ़ाने का उपदेश कहीं नहीं। अब कषाय अकेली मत पढ़ो, 13 सूत्र लगा हुआ। और मोह साथ में रखो। जिन शास्त्रों में मोह मिटाने का उपदेश है या मोह घटाने का उपदेश है, मोह बढ़ाने का उपदेश नहीं। क्रोध घटाने का उपदेश है, क्रोध मिटाने का उपदेश है, क्रोध बढ़ाने का उपदेश नहीं। ऐसे पूरे अभ्यास करो। करोगे क्या दिन भर बैठे बैठे? करोगे क्या जी बताओ? तो ज्ञान के संचेतन से अत्यंत शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान, परिपूर्ण शुद्ध ज्ञान तो केवल ज्ञान है। और सापेक्ष शुद्ध ज्ञान कौन सा है? सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ संचेतन मात्र से। और जब संचेतन करता करता अपने स्वरूप में ही लीन रहा तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो अकेला केवल ज्ञान ही नहीं प्रकट हुआ, उस अकेला केवल ज्ञान प्रकट हुआ नहीं। ये परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। कहवत के 46 हैं। एक केवल ज्ञान, अरे केवल ज्ञान के साथ अनंत गुण अबिना भावी है। आत्मा को ग्रहण करने के लिए कोई उपदेश है यहाँ? ज्ञान मात्र पर अचलितपने स्थापित दृष्टि के द्वारा ज्ञान मात्र पर उपयोग को केंद्रित करो, ज्ञान मात्र को लक्ष्य करो। फिर ज्ञान मात्र का लक्ष्य करने से क्या होगा? तद अविनाभावी, उस ज्ञान के अविनाभावी। ज्ञान के बिना रहते नहीं और ज्ञान के साथ रहते ही रहते हैं, अविनाभावी। तद अविनाभावी क्रम अक्रम रूप अनंत धर्मों का समुदाय रूप है। तद अविनाभूत क्रम अक्रम अनंत धर्मों का समूह स्वरूप जो एक आत्मा है वह मैं हूं, ऐसे ग्रहण होता है। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। इसका अर्थ क्या है कि एक तो ज्ञान के अविनाभावी अनंत शक्तियां रहती हैं, ये वस्तु परक कथन है। और ज्ञान मात्र अनुभवन करने पर, ज्ञान का संचेतन होने पर उन शक्तियों का निर्मल परिणमन होता है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा सर्वगुणान सम्यक, सर्वगुणान सम्यक। जहां ज्ञान हुआ, ज्ञान सम्यक पूर्वक ही होगा। ज्ञान के साथ ही 17-18 का था, बोलो ठीक है। जहां ये अनुभूति हुई ज्ञान स्वरूप की, उसी के साथ में प्रतीति प्रकट होती है, श्रद्धान का उदय होता है। और जब स्वपर का भेद ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ, तब निशंक अपने में स्थिर होने में समर्थ हो गया। माने चारित्र की भी सामर्थ्य आ जाती है। सम्यक तो चरण, चारित्र उसके साथ ही प्रकट हो जाता है। अरे भाई, अनंतानुबंधी कसाय जब मिथ्यात्व के साथ गई हैं तो उस कसाय का कार्य भी तो गया होगा। क्यों भाई? जब अनंतानुबंधी कसाय गई, चौकड़ी मिटी है, तो उनका कार्य भी उन अनंतानुबंधी कसाय के वशीभूत होकर के होने वाला कार्य तो चला गया होगा। उतनी तो गई होगी, ऐसा तो नहीं।
ये बात सच्ची है, बीमारी मिटने पर भी कमजोरी धीरे धीरे दूर होती है, परंतु बीमारी मिटने पर फिर वैसी कमजोरी नहीं रहती जैसी कमजोरी बीमारी के साथ है। पेड़ की जड़ कट जाने पर भी, काट देने पर नहीं कह रहे हम, लेकिन काटना भी कहें तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो काटना ही है, मूलोच्छेदन करना है। इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल, वो तो मूलोच्छेदन ही करना है। तो पेड़ की जड़ काटने पर भी, कट जाने पर भी उस पेड़ की हरियाली धीरे धीरे सूखती है। अभी पेड़ कट करके गिरा तो पत्ते एकदम नहीं सूख गए, और लकड़ी तो भैया कितने दिन में सूख पाती है। वो पिंडी, जिसको पिंडी कह देते हैं, महीने लग जाएंगे वो सूखने में। दो चार महीने की पड़ी हुई पिंडी और उसको चीर करके तख्ते बनाए तो कब तो बेव बिठेने का क्या वे नेक नमी है, इन्होंने हवा खान दी। कितना टाइम लगता है सूखने में, लेकिन आखिर तो सूखेगी। सूक्ष्म परिवर्तन तुम्हारे ज्ञान में भले ना आए, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो आ रहा है, ज्ञानियों के ज्ञान में तो आता है। सनत कुमार चक्रवर्ती को भी कुछ नहीं दिखा, राजसभा को भी कुछ नहीं दिखा, लेकिन उन देवों के ज्ञान में तो आ गया, महाराज वह रूप नहीं है। अब क्या हो गया? अब बस कुछ मत पूछो क्या होगा, अब वह रूप नहीं रहा। नीलांजना की जगह दूसरी नीलांजना नृत्य करने लगी, किसी को कुछ नहीं पता पड़ा, लेकिन आदिश्वर को, ऋषभदेव को तो अरे रे धिक्कार है इस राग को, इस राग रंग को, इस संसार को धिक्कार है। सम्यक दृष्टि बहुत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, ज्ञान के साथ वैराग्य अविनाभावी है। और आगे चलते या बोलो, वैराग्य के साथ सुख अविनाभावी है, सुख के साथ प्रभुता और बल अविनाभावी है। और ये तो कहने की बातें हैं, शब्दों में इतने आए, बाद बाकी तो अनंत गुण अविनाभावी। आत्मा में अनंत गुण, और सम्यक होने पर अनंत गुणों का निर्मल परिणमन हुआ आंशिक रूप से, लेकिन पता नहीं पड़ता। आपको मालूम है, देखो बालक का जन्म लौकिक क्षेत्र में जिस समय वह गर्भ से बाहर आता है तो उस जन्म माना जाता है, लेकिन आगम कहता है कि वहां से जब देह छोड़ी तो पहले समय के बाद, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय आकर के जन्म ले ही लेगा कहीं, इससे ज्यादा रहता ही नहीं। माता के गर्भ में आया, जन्म तो उसी समय हो गया, लेकिन लोक में जन्म माना नहीं जाएगा। जब वो गर्भ से बाहर आता है तब जन्म माना जाता है। ऐसे ही पंचम गुण स्थान में देश संयम, छठवें सातवें गुण स्थान में सकल संयम माना जाता है। इसी भाषा को अपने छेडाला में लिखा है, चरित मोह वश लेस न संयम। लेस न संयम का मतलब वहां अभी अनुव्रतों की भी नियम रूप प्रतिज्ञा नहीं हुई है, लेकिन लेस न संयम का मतलब स्वच्छंद अनर्गल जीवन है, ऐसा नहीं समझना, ऐसा मत समझ लेना। सम्यक दर्शन होने पर संयम नहीं है, सम्यक दर्शन के पहले का संयम और सम्यक दर्शन के होने पर अभी असंयम, दोनों में बहुत अंतर है। एक खूंटे से बनी हुई गाय और एक छोटी हुई गाय, छूटी हुई गाय चाहे कहीं भग जाएगी, लेकिन बंधी हुई गाय खड़ी होगी, घूमेगी, बैठेगी, फिर लेकिन रहेगी उतने ही घेरे में, उतने ही घेरे में रहेगी, ज्यादा नहीं जा सकती। सगाई होने पर और एक सगाई नहीं हुई, कितना अंतर है।
विवाह नहीं हुआ, ये बात सच्ची है। विवाह कब होगा? चारित रचड़ बने दूल्हा जाए से वरमणी बने। जिन धरी बालक पुणे दीक्षा कमठ मान विदार के। और तो पार्श्वनाथ जिनंद पुरु निम्नाथ में आया ना, जिन बाल ब्रह्म विवेक सागर भव्य कमल विकासनो श्री नेमिनाथ पवित्र दिनकर सकल लोक विकासनो। जिन तजी राजुल राजकन्या काम सेना बस करी चारित रक्षण बने दूल्हा जाय शिव रमणी। भरण तो वहां होगा, लेकिन सगाई हो गई सम्यक दर्शन। अब जिस लड़की की सगाई हो गई, अब बता चाहे किसी को, सगाई होने मात्र से ही उसकी एक मर्यादा हो गई कि नहीं हो गई? अबे कौन ब्याह हुआ? अरे ब्याह भाव न भाव, लेकिन सगाई होने पर भी मर्यादा हुई कि नहीं? सम्यक होने पर भी परिणति मर्यादित हो जाती है। प्रशस्त भाव भी आते, राग आता है, लेकिन मर्यादित राग आता है, अनर्गल राग नहीं होता, स्वच्छंदता नहीं होती। जिस भूमिका में कैसा राग होता है, कितना राग होता है, उसी का नाम व्यवहार है। व्यवहार न उसी को बताता है, इसीलिए व्यवहार न जाना हुआ प्रयोजनमान है। जाना हुआ प्रयोजनमान है माने इस भूमिका में इस प्रकार का राग होता है, इससे विरुद्ध राग नहीं होता। तो ज्ञान जहां शुद्ध प्रकट होता है, वहां ज्ञान के अविनाभावी सुख बल पर होता है, माने सर्वस्व मिलता है। जैसे ज्ञान मिला ऐसी चर्चा आई है, बस इतना ही कहेंगे। देखो, जिसने अपने आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना, उसके दो अर्थ बता। जिसने अपनी आत्मा को जाना, आत्मा को शास्त्र से नहीं ध्यान रखना जो चर्चा चल रही है, आत्मा को आत्मा से अभिन्न होकर जाना, संचेतन स्वानुभव से जाना। जिसने अपने आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना। दो अर्थ, एक वीतरागता, एक सर्वज्ञता। उसे जिसने अपने आत्मा को जाना उसे ऐसा सुख प्रकट होता है, फिर किसी को जानने की अभिलाषा। और जब किसी को जानने की अभिलाषा नहीं होती तो सारा लोकालोक जानने में आता है। एक आत्मा को जाने बिना जितना तुम चाहे पढ़ लिख करके जानोगे, सुन पढ़ करके जानोगे, सब बेकार, सब भूल जाओगे, कोई मतलब का नहीं है। और एक आत्मा को जानने पर जो ज्ञान होगा, ऐसा ज्ञान हुआ, उसके अविनाभावी सुख है। इसके अविनाभावी सुख नहीं है। क्या इंद्रिय ज्ञान के अविनाभावी सुख नहीं है? अतीन्द्रिय ज्ञान के, आत्म ज्ञान के, स्वानुभव ज्ञान के अविनाभावी सुख है। और जीव को सुख इष्ट है, सुख मिलने पर अभिलाषा नहीं होती। इसीलिए आत्मा को जानने पर किसी को जानने की अभिलाषा नहीं रहती। और आत्मा को जाने बिना जो जानना चाहते हैं उसको जान भी लेवें तो भी उसकी अभिलाषा होती है। दिखाना दिखाना हमें। अब दिखाने के बाद जो ऐसे ही देख पाएंगे, यानी भीतर का है, भीतर देखना चाहिए। एक बच्चे को ये डिब्बा पकड़ा, तो ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, फिर उसको ऐसे देखेगा, फिर उसको ऐसे चाटेगा, माने स्वाद, उन्हें जानने की अभिलाषा। ज्ञेय को जानने की अभिलाषा ज्ञेय को जानने पर नहीं मिटती, ज्ञेय को जानने पर ज्ञेयों को जानने की अभिलाषा स्वयं में मिट जाती। क्यों? कि अभिलाषा होती है दुखी को, और सुख मिलने पर मिटेगी अपने को जानते हुए जीव जानन हारे को। हाँ बोलो, शुद्ध जीव के जानने पर जानन हारे को ज्ञान सुख भी है। आगे चलते जाओ तो प्रभुता भी है और बल भी है। वही निषेध कर सकता है पर का, विषयों का निषेध वही कर सकता है, छह खंड का वैभव वही छोड़ सकता है, वही त्यागी हो सकता है जिसने अपना सुख अपने में देख लिया। जिसे अपना सुख अपने में भाषित नहीं होता वो क्या त्याग करेगा?
बाहर का कुछ छोड़ेगा, कुछ चाहेगा। रागी जंगल में भी जाएगा तो कुटिया बनाएगा। दूसरा वाक्य हमने बोला था, याद है कुछ? ज्ञानी जीव को घर में भी रहना पड़े तब तक वैराग्य भावना भाएगा। रहना पड़े, ध्यान रखना रहेगा। ज्ञानी जीव जब तक घर में भी रहना पड़े तो वैराग्य भावना भाएगा। रागी जंगल में भी जाएगा तो कुटिया बनाएगा, और कुटिया नहीं रहेगी, मैल हो जाएगा। थोड़े दिन बाद देखना वो कुटिया नहीं रहेगी वहां। जो छोड़ के आए सोई फिर, क्यों? भीतर से नहीं छूटा। इसलिए अंतर्दृष्टि पूर्वक होने वाला त्याग, वही त्याग धर्म कहलाता है, उत्तम त्याग कहलाता है, वही उत्तम सुख का कारण होता है। ज्ञान के संचेतन से अत्यंत शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, होता ही है, बिना चाहे होता है, बिना विकल्प के होता है, बिना मांगे होता है। उस दिन कोष देखने लगे, ये लड़का ले आया अनुभव, कि रखा था, देखो तो ये ऐसे पन्ना पलटा, उसने एक ऐसी बढ़िया आई, मांगे से मिले सो अमृत और बिना मांगे मिले सो अमृत। सोचते रहे, पुस्तक तो बंद कर दी 2 मिनट में, सोचते रहे, मांगे से मिले सो अमृत और बिना मांगे मिले सो अमृत। हमारे लौकिक में कहते थे सहज मिले सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी। कीमत ही खत्म हो गई, उसकी स्वाद ही चढ़ा गया। ले भाई ये लड्डू खाना, ले ले, उसका स्वाद अलग है। ये लड्डू हमें दे, नहीं रुक जा, वो खत्म हो गया, स्वाद ही खत्म हो गया, स्वाद ही खत्म है। लेकिन बात तो कुछ अध्यात्म में निकालनी है, निकालना अभी नहीं बता रहे। मांगे मिले सो अमृत और बिना मांगे ले ले सो अमृत, बिन जांचे बिन चिंते। धर्म से जो सुख होता है वह अमृत है, इंद्रिय सुख तो मृत है। विचारना। जानते सूझे लोका